कहना चाह रहे हैं, ये जो भक्ति कर रहे हो आप ना, ये भक्ति मत करो। देश में आज जो कर रहे हो, आप आज आंदोलन करने देखिए मेरी बात सुनो। हाँ, मैं आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए सुनिए, आज आप विचारधारा, आप मुझे बताइए बाबा साहब, पहले बाबा साहब के ऊपर कोई ऐसी कार्य, पहले बाबा साहब के बारे में कोई बोलता था इस तरीके से? आज इनके लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? बाबा साहब के तो पुतले भी जलाए गए थे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब तक ये मनुवादियों की सरकार है, जब तक आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, ऐसे ही होता रहेगा और ऐसे ही हरिओम वाल्मीकि मरता रहेगा, ऐसे ही दलित समाज मरता रहेगा। और मैं तमाम चैनल के माध्यम से मेरे दलित भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जाग जाइए, इन लोगों की भक्ति से हट जाइए। ये वही लोग हैं जो देश का हम लोगों का शोषण करते हैं और चुनाव के समय हमें हिंदू बना देते हैं और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है फिर हमें ये कुचलने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये सरकार अंधी बहरी लूली लंगड़ी सरकार रहेगी, जब तक हमारा यही हाल रहेगा। भगवान उनके सपने में आए, उनके भगवान सपने में नहीं आए कि युवाओं को रोजगार दे दो। मैं कहना चाहता हूं, भगवान उनके सपने में ऐसे नहीं आ रहे, महिला उत्पीड़न के मामले में हो रहे हैं। भगवान उनके सपने में ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को 2 करोड़ रोजगार का वादा किया है। मगर मैं कहना चाहता हूँ, उस किशोर को बोलना चाहता हूँ, राकेश किशोर को, सुनिए कि राकेश किशोर, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को माफ नहीं करेगी जनता। जिस तरीके से तुमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नुकसान किया है, उन पे जूता फेंकने का काम किया है। आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये चेहरे के ऊपर कलंक है। आप अपने आप को चाहे भले ही बोलते रहे, पर ये दुख की बात है। पर सीजेआई साहब ने तो माफ कर दिया उसको। मैं सिर्फ यही बात है, ये बहुत दुख की बात, और इसके लिए माफ नहीं कर। देखिए, ये ना पूरा प्री प्लानिंग किया जा रहा है। दरअसल जो एक मुद्दा है बहुत बड़ा, वोट चोर गद्दी छोड़ का, अभी एक कैसे ना कैसे करके इस मुद्दे को भटकाया जाए। तो इस तरीके से ये कभी जूते फेंकने वाला काम कर रहे हैं, कभी हरिओम वाल्मीकि जी को, आपको पता होगा, देखा होगा कैसे मारने का काम किया है। तो ये मनुवादियों का काम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी है, जब तक इस देश के अंदर ये कुछ भी कर लें, चाहे जाति के आधार पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, चाहे कुछ भी कर दें, पर वो नहीं होगा, नहीं चलने दें। मोदी जी निंदा करें, मोदी जी तो घड़ियालू आंसू भी बहाते हैं, आपको पता ही है। तमाम तरीके के मोदी जी का काम है। मोदी जी का ये भी काम है कि यहाँ महात्मा गांधी जी के सर झुकाते हैं, यहाँ सिक्का लॉन्च कर देते हैं आरएसएस का 100 साल पूरा होते ही। तो दुख की बात है ना, जबकि आरएसएस एक क्या है, ये आतंकवादी संगठन है जो कि वो ओपन काम कर रहा है। पहले पीछे हट के काम करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी क्या कहा था कि आरएसएस देश के लिए खतरा है, और खुद सरदार पटेल जी ने उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने इसको बंद करने का काम किया, बैन लगाने का काम किया। तब ये कह रहे नहीं, अब कर दो, अब हम नहीं करेंगे, ऐसा वो होगा, ऐसा होगा। मंत्री कह रहे हैं एनजीओ है, सामाजिक कार्य करता है आरएसएस। आप आतंकवादी कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? एनजीओ है, सामाजिक एनजीओ कार्य करता है। एनजीओ कह रहे हैं? अरे भाई साहब, पूरा आतंकवादी संगठन है। आप मुझे बताओ, आज इस देश के अंदर धर्म चल रहा है क्या? धर्म से लोगों की रोटियां सिक जाएंगी? मुझे बताइए आप, मुझे बताओ कोई रजिस्ट्रेशन है आज तक? आप मुझे बताओ, आरएसएस का कोई संगठन का कोई अभी तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है? बताओ। और पैसा देखिए कहाँ से आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पीएम केयर फंड का भी यही आरएसएस करती है यूज, कहीं बीजेपी करती है। अभी आप क्या चाहते हैं? बहुत दुख की बात है। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो राकेश किशोर को जो एकदम ही अचानक उसके सपना आता है, उसका ज़मीर जाग जाता है। उसका ज़मीर क्या युवाओं के लिए, रोजगार के लिए नहीं जाग रहा? उसका ज़मीर महिला उत्पीड़न के मामले इतने बढ़ रहे हैं बीजेपी सरकार में, उसके लिए नहीं जाग रहा? उन्होंने क्या कहा था, गवई जी ने क्या कहा था? ऐसा कुछ नहीं कहा, जिस तरीके से इन्होंने हल्ला मचा रखा है। उसके बाद देखिए एक मिश्रा और पैदा हो गया है, आप समझ रहे? तो तमाम ये तरीके की जो चीज़ें हैं अचानक ही कैसे आ जाती हैं। और उसके बाद देखिए मायावती बहन जी, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, मगर फिर भी आप मुझे बताइए, योगी जी की किस तरीके से प्रशंसा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, अगर दलितों को भटकाने का काम और उनके ऊपर मतलब उनको आगे बढ़ने का काम अगर किसी ने किया है ना बढ़े, तो वो मायावती जी ने किया है। कहा है पार्कों के रखरखाव के लिए बोला। क्या बोला? पार्कों का रखरखाव ठीक से क्या? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही काम करेंगे, पार्कों की रखरखाव कर लो, मगर रोजगार की कोई बात नहीं है, महिला उत्पीड़न के मामले कोई बात नहीं है। और आज जिस तरीके से दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, पहले कभी ऐसा होता था? जब कांग्रेस की सरकार थी, मायावती जी आ जाती थी रोडों पे हल्ला मचाने के लिए, अब क्यों नहीं आ रही?
कहाँ चले गई? मैं आपको बता रहा हूँ, दलितों का शोषण करने वाली अगर कोई है तो मायावती है। आज बताइए 11 साल से चुप बैठी हैं, एसी के बंद कमरे में बैठी हैं, तुरंत आती हैं, उनका जैसे मतलब माइक ऑन करते सुनो, उनका एकदम ही वॉल्यूम ऑन कर देती, इतने में बाहर आती है, गेट पर आती बोल देती है। गौतम का दलित लड़की का कांग्रेसियों ने शोषण किया, कितनी आवाज देखो उठाई आपने? मैं बताऊं, सुनिए, कितनी आवाज किसने उठाई कहा आपने? आपको? उनके पिता को तुमने पीटा, मैं आपको उनको पीटा देखो तुमने। सुनो मेरी बात सुनो, इस तरीके से जैसे आप बोल रहे हो ना, ये गलत है। आपको मैं बताऊं, पीटा उस पर कार्रवाई हुई, चेक करो आप, कार्रवाई हुई? आज जिन्होंने वो काम किया, किसने काम किया? जिन्होंने काम किया, कार्रवाई हुई ना, ऐसे नहीं होती। आज आप मुझे बताओ, आज सरकार किसकी है? एक सेकंड को, सरकार किसकी है? मैं कहना चाहता हूँ, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है आज? मायावती की चल रही है। अभी दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी की है। आप मुझे बताओ, कैसे सीजीआई पे जूता फेंक दिया जाता है? क्या हो गया? तो क्यों नहीं आ रहे सड़कों नहीं, पर? मैं ये क्या कर रहे हैं हम? अरे ये तो SC/ST वाले मैं अगर आप लोग अगर सही से काम करना शुरू कर दोगे ना, तब काम होगा इस देश में। मैं बता रहा हूँ, जब तक आप लोग तलवे चाटने वाला काम करोगे इस सरकार का, तब तक देश का ऐसा ही रहेगा। मैं बता दूं आपको। आपकी लड़ाई मायावती से है, बीजेपी से? मैं